Now let's further continue our discussion of solid state. ऑलमोस्ट अब मैं फिनिशिंग एंड पर आऊंगा सॉलिड स्टेट के डिस्कशन के, और आज मैं प्रॉब्लम फ्रॉम आईआईटी जेई एंड रूड़की इस सेक्शन पर से डाउट्स डिस्कस कराऊंगा। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6, और साथ में मैं 7th और 8th भी डिस्कस कराऊंगा। Go through this problem number 6। IIT JEE 2000 में आया था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और कंसेप्ट को समझाने वाला प्रॉब्लम है। इनफैक्ट IIT JEE 2000 में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को करने वाले जो पॉपुलेशन थी वो काफी कम थी, और जितने लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को करा था वो सभी टॉप 200 रैंक में आए थे। मैं तो यह कहूंगा कि एक बार इस प्रॉब्लम को आप स्वयं बिना आगे का मेरा सॉल्यूशन सुने करने की कोशिश करो। यदि आपने इस प्रॉब्लम को स्वयं से कर लिया, माइंड इट, आप आईआईटी में टॉप 200 में आने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। और यदि नहीं कर पाते हैं तो मेरे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से फिर देखो, सुनो और समझने की कोशिश करो। सबसे पहले, द फिगर गिवन बिलो शो अ लोकेशन ऑफ एटम इन 3 क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन इन FCC लैटिसेस। FC लैटिसेस की बातचीत चल रही है। और इसमें 3 क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन दिखाए गए हैं। मैं वह 3 क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन इधर ड्रॉ कर देता हूं। इस तरह से 3 क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन बनाए गए हैं। पहला प्लेन, दूसरा प्लेन और तीसरा प्लेन। इस तरह से 3 क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन बनाए गए। ड्रॉ द यूनिट सेल फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई दिस प्लेन इन योर डायग्राम। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फर्स्ट और थर्ड प्लेन को देखना और आइडेंटिफाई करना बड़ा ही आसान है, कोई खास दिक्कत नहीं है। द रियल चैलेंज इज इन विजुअलाइजिंग द थर्ड प्लेन, द सेकेंड प्लेन। हम इस सेकेंड प्लेन को विजुअलाइज करने का तरीका बताएंगे, और इसके बाद इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वह भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है। FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल आप जानते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें वी हैव गॉट लैटिस पॉइंट एट ऑल द वर्टिसेस, all the 8 vertices, and we have got lattice point at all the faces. There are 6 faces and we have got 6 lattice point at 6 face centers. इस FCC यूनिट सेल में 3 प्लेन आइडेंटिफाई करना है, और वह 3 प्लेन कौन से होने चाहिए। एक वह प्लेन होना चाहिए जिसमें पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज दिखें, एक वह प्लेन होना चाहिए जिसमें पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज करे हुए दिखें, और एक वह प्लेन होना चाहिए जिसमें पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज दिखे। मैं इसी समय FCC यूनिट सेल बनाता हूं और एक एक करके यह तीनों ही प्लेन दिखाता हूं। देखिए, मैं सबसे पहला प्लेन दिखाने के लिए यह यूनिट सेल बना रहा हूं। मैं एक क्यूब बना रहा हूं, और इस क्यूब में मैं सारे लैटिस पॉइंट दिखाने के बजाय
सिर्फ रेलेवेंट लैटिस पॉइंट मार्क करके दिखाऊंगा और उसमें वह प्लेन भी दिखाऊंगा जो हमसे पूछा गया है। मैं इसे एक्स एक्सेस बोल देता हूं, इसे वाई एक्सेस बोल देता हूं, इसे जेड एक्सेस बोल देता हूं। यह एफसीसी यूनिट सेल वाला क्यूब है, इसके अंदर एफसीसी यूनिट सेल है। अब इसमें मुझको यह जो पहला प्लेन है इसे दिखाना है, इसे रिप्रेजेंट करना है। मैं दोबारा क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं। दोबारा इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि मैं कलर से ही हाईलाइट करना चाह रहा हूं। येलो कलर से मैं पहला सिचुएशन को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए यह पहला क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन इस तरह से, और इसे आइडेंटिफाई करना कोई कठिन बात नहीं है। किसी भी एफसीसी के किसी भी फेस को ले लीजिए आप, एफसीसी का आप कोई सा भी फेस ले लीजिए। लेटस से हमने यह फेस ले लिया, दिस पर्टिकुलर फेस, this particular any face which is parallel to xy plane, yz plane और zx plane। मैंने x yz प्लेन के पैरेलल एक प्लेन लिया है। यह जो प्लेन है इसमें 5 पार्टिकल बिल्कुल इसी तरह से अरेंज करे हुए दिखेंगे। यह तीनों पार्टिकल टच करते हुए, यह तीनों पार्टिकल टच करते हुए, देखिए यह तीनों पार्टिकल टच करते हुए, यह तीनों पार्टिकल टच करते हुए, जबकि ये दोनों पार्टिकल टच नहीं करेंगे। अब इस प्लेन को मैं इंडिकेट कैसे करूंगा जरा देखिए। इस प्लेन को इंडिकेट इस तरीके से करा जा सकता है। हम कहेंगे मिलर इंडाइसेस, मिलर इंडाइसेस लिख लेते हैं। इट्स इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए, वाई एक्सिस एट इंफिनिटी, जेड एक्सिस एट इंफिनिटी। एक्स एक्सिस को कहीं ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को इंफिनिटी पर, जेड एक्सिस को इंफिनिटी पर। सो मैंने इन्हें रेसिप्रोकेट कर दिया और इसे एक सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिलर इंडाइसेस ऑफ दिस प्लेन, दिस क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन is 1 0 0। मैं कहता हूं नॉट ओनली 1 0 0, 0 1 0 भी लिखा जा सकता है, 0 0 1 भी लिखा जा सकता है। ये सभी प्लेन में इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। और मैं इधर लिख देता हूं 0 1 0 0 0 1 are also similar। यह फर्स्ट क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन हुआ। अब मैं सेकेंड क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन दिखाता हूं। इनफैक्ट थर्ड पहले दिखाता हूं। मैं सेकेंड के पहले थर्ड दिखाऊंगा। सेकेंड के पहले थर्ड इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि थर्ड आसान है और सेकेंड ही रियल चैलेंज है। सेकेंड में क्या चैलेंज है उसको भी देखेंगे, थर्ड भी कोई भी देख सकता है। इस तरह से 3 पार्टिकल लाइन से और दूसरे 3 पार्टिकल का इस तरह का एरे प्लेन में इस तरह से दिखना चाहिए। अब देखिए मैं वंस अगेन एक क्यूब बना रहा हूं और इस क्यूब में इस क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन को इजीली दिखा सकूंगा। यह देखिए
यह क्यूब बन गया। एफसीसी यूनिट सेल का यह क्यूब है। इस क्यूब में लैटिस पॉइंट एफसीसी में है, सारे फेस सेंटर्स पर है और सारे एज सेंटर्स पर है, सॉरी सारे वर्टेक्सेस पर है। यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस और यह जेड एक्सिस। एफसीसी यूनिट सेल के लिए यह क्यूब है। अब इसमें मैं इस प्लेन को कैसे दिखाऊंगा? ब्लू कलर से ही लैटिस पॉइंट बनाता हूं, बिल्कुल आसान है। मैं यह डायगोनल प्लेन को ध्यान से देखूं, इस डायगोनल प्लेन पर और इसके अपोजिट इस तरह का प्लेन, जरा देखिए, इस डायगोनल प्लेन पर मुझे यह तीनों लैटिस पॉइंट एक लाइन से दिख रहे हैं, यह तीनों लैटिस पॉइंट एक लाइन से दिख रहे हैं और इस प्लेन पर बीच में और कोई भी लैटिस पॉइंट नहीं है। दिस इज दैट प्लेन जो हमसे पूछा गया है। इस लैटिस पॉइंट पर, इस क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन में 6 लैटिस पॉइंट बिल्कुल इसी तरीके से बने हुए दिखेंगे। 6 लैटिस पॉइंट देखिए जरा, यह दोनों वर्टाइसेस फेस सेंटर, इसके अपोजिट फेस पर दोनों वर्टाइसेस और फेस सेंटर, इनके बीच में कोई और लैटिस पॉइंट नहीं होगा, 3 लाइन से 3 लाइन से। अब इसके मिलर इंडाइसेस लिखता हूं, कैसे लिखेंगे हम जरा देखें। मैं कहता हूं एक्स एक्सेस को ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सेस को इंफिनिटी पर, जेड एक्सेस को ए पर। रेसिप्रोकेट करें, 1 बाय ए, 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय ए। अब सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज ए। हम कहते हैं सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर ए होगा, तो मिलर इंडाइसेस 1 0 0। अब मैं कहता हूं मिलर इंडाइसेस ऑफ दिस क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन is 1 0 1, or similar plane would be, or similar plane would be 1 1 0 0 1 1। इस तरह के हम कोई से भी प्लेन लेंगे तो उसमें इसी तरह से हमें पार्टिकल्स अरेंज दिखेंगे। यह थर्ड पार्ट हुआ। नाउ द मोस्ट चैलेंजिंग इज द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्यों चैलेंजिंग है, इस बात को देखेंगे। सबसे पहली बात, while teaching theory I had taught 3-dimensional 3D closed packing, 3-dimensional closed packing। हमने एक डब्बा लिया था और उसमें ढेर सारे अंटियां भरी थी। क्लोज्ड पैकिंग, आइडेंटिकल मार्बल्स को हमने एक डब्बे में भरा था और वो जो आइडेंटिकल मार्बल्स को हमने डब्बे में भरा था, उस अरेंजमेंट को हमने कहा था 3-डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। और हमने कहा था आइडेंटिकल पार्टिकल्स का इस तरह से 3-डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग 2 पैटर्न बनाता है। या तो वह ए बी टाइप 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, जिसको हमने कहा था हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, या फिर हमने कहा था कि वह होगा एबीसी टाइप क्लोज्ड पैकिंग, जिसे हमने कहा था क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। रिकॉल करें कि वहां पर
ए बी टाइप में भी और एबीसी टाइप में भी। ये जो ए और बी है और जो सी है ये लेयर्स होती है, एंड ऑल दिस ए टाइप लेयर, बी टाइप लेयर, सी टाइप लेयर, दिस वेयर टू डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट जो कि कुछ इसी तरह से दिखता था। दिस इज अ टू डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यह ए टाइप लेयर भी है, इसी तरह की बी टाइप लेयर भी होती है, इसी तरह की सी टाइप लेयर भी होती है। और वहां पर एक और बात हमने कही थी, हमने लिख दी थी और उसको समझने का तरीका भी बता दिया था। हमने कहा था कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में भी यदि ध्यान से ऑब्जर्व करा जाए तो यूनिट सेल जो है वह एफसीसी होता है, और क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में भी, उस क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में भी यदि ध्यान से देखा जाए तो जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वह एफसीसी ही होता है। यह बात हमने वहां पर कही और सिर्फ यही कह दी थी। उसके बाद कहा था कि इसको देख पाना इतना आसान नहीं है। आप ऐसे ऑब्जर्व करने जाओगे तो आपको वहां एफसीसी बना हुआ कभी नहीं दिख पाएगा। इसे समझने के लिए हमने क्या तरीका बताया था? समझने का एक तरीका हो सकता है कि हम उसमें पानी डालें, पानी डाल के यह देखें कि उसमें कितना पानी आया है। हम यह पाएंगे कि उसमें टोटल वेसल का 26% वॉल्यूम वाटर ने ऑक्यूपाई करा है, 74% वहां पर मार्बल्स ने ऑक्यूपाई करा है, और जहां पर 74% ऑक्यूपेंसी होती है वहां एफसीसी यूनिट सेल होता है। यह बात हमने वहां पर बताई थी। अब इसी बात को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, इस पर्टिकुलर केस में हम रिवर्स मैनर में समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि एक एफसीसी यूनिट सेल है, उस एफसीसी यूनिट सेल में आप इस प्लेन को ढूंढिए। एक एफसीसी यूनिट सेल है, उस एफसीसी यूनिट सेल में आप इस प्लेन को ढूंढिए। यदि आपने एफसीसी यूनिट सेल में इस प्लेन को ढूंढ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, इफ यू आर एबल टू recognize, if you are able to identify this plane in FCC unit cell, then you could say that you had located two-dimensional hexagonal arrangement in FCC unit cell। और इसी तरह की टू डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट एक के ऊपर एक वहां पर लगी हुई है। यही ए टाइप लेयर है, इसके ऊपर इसी तरह की एक बी टाइप लेयर है, उसके ऊपर एक सी टाइप लेयर है, और इस तरह से वहां हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बन रहा है, या फिर क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग बन रहा है, या फिर यह कह दो कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में या क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में एफसीसी यूनिट सेल है। सो दिस इज आवर टारगेट कि एफसीसी यूनिट सेल में हम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर ढूंढना चाहते हैं। देखिए कैसे ढूंढेंगे। वंस अगेन मैं एक एफसीसी यूनिट सेल वाला एक क्यूब बनाता हूं, थोड़ा नीटली, और भी ज्यादा नीटली ड्रॉ करना होगा। यह मैं क्यूब बना रहा हूं, जिस क्यूब में पार्टिकल्स एचसीपी में अरेंज्ड हैं, सॉरी एफसीसी में अरेंज्ड हैं, मींस सारे फेस सेंटर्स पर लैटिस पॉइंट है और सारे एज सेंटर्स पर लैटिस पॉइंट है। देखिए मैं इसे एक्स एक्सिस कह देता हूं, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, और यह जेड एक्सिस है। अब इसमें
मुझे इस लेयर को ढूंढना है। देखिए कैसे ढूंढूंगा, मैं क्या करता हूं, मैं पहले ऐसे लेयर बनाने के बजाय पहले मैं आपको यह 3 पार्टिकल दिखाने की कोशिश करूंगा। यह 3, यह ट्रायंगुलर शेप में। देखिए कैसे, आप एक्स एक्सिस पर ए, जेड एक्सिस पर ए और वाई एक्सिस पर ए दूरी पर, इन 3 लैटिस पॉइंट को बड़े ध्यान से देखिए और इन्हें इस तरीके से ज्वाइन भी कर लीजिए। इस तरीके से आप इन्हें ज्वाइन भी कर लीजिए। जरा देखिए, अब ये जो नीचे वाले फेस के डायगोनल अपोजिट, इसके फेस सेंटर पर ऐसा ही एक लैटिस पॉइंट है। यह जो साइड वाला फेस है, इसके फेस सेंटर पर ऐसा ही एक लैटिस पॉइंट है। और यह जो पीछे वाला फेस है, इसके फेस सेंटर पर ऐसा ही एक लैटिस पॉइंट है। यह मैंने कौन कौन से पार्टिकल दिखाए, मैं एक और बार ड्रॉ कर रहा हूं। इस समय मैंने नीचे वाले पार्टिकल्स की लाइन से एक लेयर और इसके ऊपर के यह एक एरे और इसके ऊपर की यह एक एरे, मैंने इन फैक्ट यह 6 पार्टिकल अपने इस प्लेन में लोकेट कर दिए हैं। यह 6 पार्टिकल अपने इस प्लेन में लोकेट कर दिए हैं। अब बाकी के 2 पार्टिकल कहां हैं वो भी देख लो। बाकी के 2 पार्टिकल दिखाने के लिए मैं इसी तरह का एक यूनिट सेल इसके बगल में भी रखा हुआ होगा। इसी तरह का एक यूनिट सेल इसके बगल में रखा हुआ होगा, जिसका यह एक फेस सेंटर होगा। और इसी तरह का एक यूनिट सेल इसके पीछे रखा हुआ होगा, जिसका यह फेस सेंटर होगा। इस तरीके से, और इसके फेस सेंटर पर इधर और इसके फेस सेंटर पर इधर यह पार्टिकल होंगे, जो कि इस तरीके से रखे हुए इस लाइन में दिखाई देंगे। यह इधर और यह इधर। नाउ ऑब्जर्व दिस। मैं इसको इससे भी जुड़ा हुआ दिखा देता हूं एक अलग कलर से, और इसको इससे भी जुड़ा हुआ दिखा देता हूं। यह इससे भी इसी तरह से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हुए जुड़ा हुआ है, इससे भी इस तरह से। नाउ दिस इज दैट प्लेन।
जरा ध्यान से देखिए हम कैसे इस 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर को एफसीसी यूनिट सेल में देख ले रहे हैं। बार बार इस सिचुएशन को देखना, आंख बंद करके इमेजिन करो। अब मैं सबसे पहले मिलर इंडाइसेस लिख देता हूं और फिर दोबारा समझाता हूं। इसके मिलर इंडाइसेस में लिखूंगा, देखिए यह एक्स एक्सिस को ए पर काट रहा है, वाई एक्सिस को ए पर और जेड एक्सिस को भी ए पर। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a 1/a 1/a। मैं कहूंगा मिलर इंडाइसेस ऑफ दिस क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन इज 1 1 1। इस तरह के एक के ऊपर एक लेयर्स जो होंगी वह 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर बनाएगी। दिस इज 2D hexagonal arrangement in FCC, और it's A, B और C टाइप लेयर। ये ए टाइप लेयर कह सकते हैं, बी टाइप लेयर, सी टाइप लेयर। इसी तरह की लेयर एक के ऊपर एक होती है और इसी वजह से हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में भी हम कहते हैं कि यूनिट सेल एफसीसी ही है, और क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में भी हम कहते हैं कि यूनिट सेल एफसीसी ही है। हमने एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग और सीसीपी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग की लेयर को एफसीसी यूनिट सेल में ढूंढ लिया है, लोकेट कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। इसीलिए हमने यह बात कही है दैट एचसीपी और सीसीपी ऑलवेज फॉर्म एफसीसी यूनिट सेल। 6th प्रॉब्लम के इस सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखिए। आई वुड हैव लव्ड कि यदि यह प्रॉब्लम आपने स्वयं ने सॉल्व करा होता। यदि आप स्वयं से सॉल्व कर लेते हैं, इस बात को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। देखिए, आपने आप से सॉल्व कर लेना मतलब आप टॉप 100 में आओगे, और सीख भी लिया तब भी आप टॉप 1000 में आओगे यदि आपने ये चीज सीख ली, समझ में आ गई। और बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है यह चीज, इसका मतलब आपको आईआईटी जेईई के लिए थोड़ी स्पेशल मेहनत, थोड़ी अलग से ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। नोट इट डाउन, स्टार्ट रीडिंग 7th प्रॉब्लम। Now let's move on to 7th problem. AB crystallize in rock salt structure. AB crystallize in rock salt structure with A is to B as 1 is to 1. The shortest distance between A and B is y to the power 1/3 nanometer. Formula mass is 6.023 into y to the power y EMU, where y is an arbitrary constant. Find the density, डेंसिटी पूछी गई है। फाइंड द डेंसिटी। अब जब भी डेंसिटी पूछी जाती है तो एक बात मैंने बता रखा है कि यूनिट का खास ध्यान रखना है, इसमें भी यूनिट का खास ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। Rock salt structure means the structure of NaCl, means its FCC structure of NaCl with B
at FCC and A at all octahedral voids. अब डेंसिटी का एक्सप्रेशन मैं अच्छी तरह से जानता हूं, एन ए बाय ए क्यूब एन। इसमें मैं n की वैल्यू क्या कहूंगा, n की वैल्यू मैं कहूंगा वी हैव गॉट 4 A atoms in FCC and 4 B atom in octahedral voids. So n is equal to 4. A क्या कहूंगा मैं, A is the formula mass, जो फॉर्मूला मास दे रखा है मुझे, AMU में दे रखा है मुझे, मैं इसे ग्राम्स पर मोल में लिख देता हूं, 6.023 इंटू वाई ग्राम पर मोल। और ए क्यूब, ए इज द एज लेंथ, ए एज लेंथ, और उनने एज लेंथ किस रूप में दे रखी है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी एस y to the power 1/3 नैनोमीटर्स। अब ये नैनोमीटर्स में दे रखा है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होता है, एफसीसी में जरा सोचिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें इस तरीके से बी पार्टिकल सारे वर्टाइसेस पर और सारे फेस सेंटर्स पर है, यह बी पार्टिकल है। और ए पार्टिकल कहां होते हैं, सारे एज सेंटर्स पर, ए पार्टिकल सारे एज सेंटर्स पर, 12 एजेस हैं तो 12 एज सेंटर्स पर और एक बॉडी सेंटर पर। अब देखिए जरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी और दिस इज आई विल से ए बाय 2। So edge length I will say 2 times y to the power 1/3 nanometer, or I will say 2 into y to the power 1/3 into 10 to the power -9 meters. अब क्यों ना पूरे प्रॉब्लम को मैं ऐसा ही सिस्टम में ही सॉल्व कर लेता हूं, क्योंकि ये मीटर्स में है तो इसको भी मैं 6.023 into y into 10 to the power -3 kg पर मोल लिख देता हूं मैं। और अब मैं डेंसिटी का एक्सप्रेशन अप्लाई कर देता हूं। डेंसिटी इज इक्वल टू n की जगह पर मैं लिख रहा हूं 4 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, 4 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालता हूं मैं, तो n की जगह 4 मॉलिक्यूल्स लिखा मैंने, और फिर मैंने लिखा a की जगह पर मैं लिख रहा हूं 6.023 इंटू y इंटू 10 to the power -3 kg पर मोल, और a क्यूब की जगह पर मैं यह लिख रहा हूं 2 इंटू y to the power 1/3 इंटू 10 to the power -9 मीटर होल क्यूब, और n की जगह पर मैं लिखता हूं 6.023 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल पर मोल। और अब आप देखिए, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल कैंसल्ड, पर मोल से पर मोल कैंसल्ड, केजी पर मीटर क्यूब में मेरा आंसर आ जाएगा। 6.023 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझको, y मुझे y टू द पावर 1/3 होल क्यूब, तो y कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। और अब जो मुझे आंसर दिखता है दैट इज 4 इंटू 10 to the power -3 अपॉन 2 इंटू 10 to the power -27 इंटू 10 to the power 23 kg पर मीटर क्यूब। सॉल्व इट, 10 की पावर
5 kg पर मीटर क्यूब आपको दिखने लगता है आंसर। सिंपल सा प्रॉब्लम था, यूनिट खास ध्यान से देखना है। दिखने में, पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा प्रॉब्लम दिख रहा था, पर जब हम उसको कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ते हैं, दिए गए डेटा को प्रॉपरली कॉम्प्रहेंड करते हैं, फॉर्मूले को प्रॉपरली रिकॉल करके अप्लाई करते हैं, सिचुएशन को ध्यान से समझते हैं, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। हाँ, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का प्रेजेंटेशन थोड़ा डराता जरूर है। देखिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस सेशन। और इसी के साथ सॉलिड स्टेट अब मैं फिनिश डिक्लेयर कर दूंगा। मेरे पास आगे यदि कोई डाउट आया तो सॉल्व करूंगा, अदरवाइज दिस वुड बी द लास्ट प्रॉब्लम टू डिस्कस इनटू दिस सॉलिड स्टेट। और कोई मुझसे डाउट पूछा गया, अदरवाइज दिस इज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिस्कशन। Now let's start reading 8th problem. सेवेंथ प्रॉब्लम में पूछा गया डाउट, इनफैक्ट यह नहीं, इसका नेक्स्ट पार्ट था। सेवेंथ प्रॉब्लम में सेकेंड पार्ट, इफ द मेजर डेंसिटी, अभी हमने जो डेंसिटी कैलकुलेट करी, कैलकुलेटेड डेंसिटी जो आई वह 5 kg पर मीटर क्यूब, और इधर दे रखी है कि ऑब्जर्व्ड डेंसिटी इज 20 kg पर मीटर क्यूब। नाउ बेस्ड ऑन दिस, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट डू यू कमेंट? जो मुझसे डाउट पूछा गया है वो सेकेंड पार्ट पूछा गया है कि हमने डेंसिटी तो कैलकुलेट कर ली थी 5 kg पर मीटर क्यूब, मगर सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि डेंसिटी दी गई है 20 kg पर मीटर क्यूब, और इस डेटा को ऑब्जर्व करके आप किस तरह का डिफेक्ट सोचते हो। तो हम साधारण सी बात कहेंगे कि हम जो कैलकुलेट डेंसिटी कर रहे हैं वह 5 kg पर मीटर क्यूब, और जो हम डेंसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज 20 kg पर मीटर क्यूब। नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। शॉटकी डिफेक्ट में फ्यू आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। उस केस में जो ऑब्जर्व्ड डेंसिटी है दैट इज जनरली लेस देन द कैलकुलेट डेंसिटी, एंड दैट इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन कैलकुलेटेड डेंसिटी। शॉटकी डिफेक्ट में फ्यू पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट, और इस वजह से डेंसिटी जो है वह कम हो जाती है, ऑब्जर्व डेंसिटी कम होती है, कैलकुलेटेड डेंसिटी ज्यादा रहती है, मगर वो जो डिफरेंस रहता है बहुत हल्का सा रहता है, तो शॉटकी डिफेक्ट नहीं हो सकता। फ्रेंकेल डिफेक्ट में few particles get delocalized from their lattice point and they occupy void। तो न तो वॉल्यूम में कोई फर्क आता है, न मास में कोई फर्क आता है, डेंसिटी रिमेन्स अनइफेक्टेड। फ्रेंकेल डिफेक्ट यदि होता है तो डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं होता है। देन थर्ड डिफेक्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्यू फॉरेन पार्टिकल्स ऑक्यूपाई वॉइड्स, और कुछ पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल्स के वॉइड में आ जाने से मास बढ़ जाता है, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आता है, और वहां पर डेंसिटी स्लाइटली बढ़ जाती है, मगर वहां पर भी डेंसिटी स्लाइटली ही बढ़ती है। शॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी स्लाइटली कम हो जाती है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी स्लाइटली बढ़ जाती है, फ्रेंकेल डिफेक्ट में किसी तरह का कोई डेंसिटी में फर्क पड़ता ही नहीं। अब इस केस में कैलकुलेटेड डेंसिटी 5 है और ऑब्जर्व डेंसिटी 20, इट्स टू लार्ज। इतनी अधिक डेंसिटी का होना, इसका मतलब वहां पर कोई छोटा मोटा डिफेक्ट नहीं है, वहां पर जो भी कुछ डिफेक्ट है वह लार्ज अमाउंट में है। इनफैक्ट इस जगह पर हम कहेंगे कि पार्टिकल्स, फ्यू पार्टिकल्स और लॉट ऑफ पार्टिकल्स आर बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय हेवी पार्टिकल्स।
substantial number of particles are substituted by large or massive other particles or another particles. This is its substitution defect. इस तरह के डिफेक्ट को हम सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट कहेंगे। अब इसके बाद में तेजी से 8th प्रॉब्लम भी समझा देता हूं। साधारण सा प्रॉब्लम है। तो एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी लैटिस, एज लेंथ 400 picometer. Calculate the maximum diameter of atom which can be placed in interstitial site without distorting the structure. अब देखिए, हम कहते हैं एफसीसी यूनिट सेल में, इन एफसीसी द लार्जेस्ट void space is octahedral void space. एफसीसी यूनिट सेल में octahedral void लार्जेस्ट void होती है. Here we may place any other particle with maximum size and radius of this octahedral void upon radius of particle is 0.414, या फिर मैं कहूंगा diameter of void upon diameter of particle is 0.414. So diameter of this void would be 0.414 of diameter of particle or 0.414 into 400 picometer. This is the maximum diameter of any particle which could be placed in FCC unit cell without disturbing the crystal structure. That's all about this solid state. Solid state में मुझे जितने problems discuss कराने थे वह मैंने करा दिए. There is sufficient number of problem to illustrate the complete theory portion. इसके बाद आप सारे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स कीजिए, आप एडवांस लेवल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स कीजिए. आपको इन प्रॉब्लम्स को करने में किसी तरह की कोई खास तकलीफ नहीं आएगी. फिर भी यदि कोई आपको डाउट होगा तो हम पर्सनली अलग से भी देख लेंगे, समझ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे. कॉम्प्रहेंशन ABC इन्हें भी आप डिस्कस कीजिए और सॉल्व कीजिए. और नहीं आते हैं तो मैं इनको कवर कर लूंगा. मैच द कॉलम, असर्शन, रीजन, सब कुछ सिंपल लगेगा. That's all. Goodbye, good day, all the best. Solve the package completely. Bye bye.